नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, इन पेंशन धारकों की 3,000 रुपये ये पेंशन राशि रुक गई है। रुकी हुई पेंशन कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं और जो ये पेंशन राशि है ये रिजेक्ट क्यों लिखी आ रही है, ये सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। यदि आप भी सरकार से पेंशन का लाभ लेते हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो आपको पेंशन पेमेंट दिखाया जा रहा है यह PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से शो किया जा रहा है। अब जो पेंशन धारक होते हैं उनकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है जो कि हमने पहले ही हाइड की हुई है, जैसे कि एप्लीकेशन ID नंबर, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं 3 यानी कि 9,000 रुपये ये पेंशन अमाउंट है। आप यहाँ पर लिख के देख रहे हैं 9,000 रुपये। जी हाँ, अब पहला स्टेप ये रहा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। 6 स्टेप्स में इन लाभार्थी को 9,000 रुपये पेंशन राशि प्राप्त हो चुकी थी। किस महीने की ये पेंशन राशि दी जा रही है ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं। 9,000 रुपये। अब देखिए यहाँ पर तारीख लिखी हुई है, बैंक ट्रांजैक्शन डेट जिसमें है 27/6/2024। क्रेडिट तारीख आप देख सकते हैं 27/6/2024, यानी कि 27 जून 2024 को इन लाभार्थियों को 9,000 रुपये पेंशन प्राप्त हो गए थे, इनके बैंक खाते में क्रेडिट हो चुके थे। अब जो ये 9,000 रुपये पेंशन दी गई है इनको, ये है अप्रैल, मई और जून महीने की। जी हाँ, 9,000 रुपये 3 महीने के लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। अब देखिए, वैसे तो सरकार की तरफ से 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन लाभार्थियों को दी जा रही है और तिमाही पेंशन यदि आप बात करें तो 3 महीने की हो जाती है 3,000 रुपये। लेकिन इन लाभार्थियों को मिले हैं 9,000 रुपये। किस प्रकार के ये 9,000 रुपये मिले हैं, और वो भी अप्रैल, मई, जून महीने के। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको ध्यान दिलाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है लेप्रोसी, लिखा हुआ है ना, लेप्रोसी। अब देखिए, प्रदेश सरकार की तरफ से 2 पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है। एक है डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग पेंशन योजना, और दूसरी है कुष्ठ अवस्था यानी कि जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको लेप्रोसी पेंशन योजना चलाई जा रही है उन व्यक्तियों के लिए। और उन पेंशन धारकों को प्रदेश की सरकार की तरफ से 3,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाती है। जी हाँ, 3,000 रुपये प्रति महीना। अब 3 महीने की हो चुकी है 9,000 रुपये। तो इस प्रकार से इन लाभार्थियों को अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन 9,000 रुपये प्राप्त हुई है। लेकिन अब जो वर्तमान में यानी कि वर्ष 2024 के अंतर्गत पहली किस्त तो इनको प्राप्त हो चुकी, लेकिन जो दूसरी किस्त है हो सकता है जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन इनको प्राप्त ना हो पाए, इनकी पेंशन को रोक लिया जाए। इसके पीछे क्या कारण है, तो चलिए कारण भी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। आज की यह जानकारी सभी दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों के लिए है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखा मिल रहा होगा पेमेंट डिटेल, यानी कि जो पेंशन धारक है उनका बैंक खाते में समय समय से पेंशन ट्रांसफ़र हो रहा है। पेंशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप ये देख रहे हैं। अब जैसे हमने आपको कहा कि यहाँ पर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमने पहले ही हाइड की हुई है। अब प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले जितने भी कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक थे उनको
अकाउंट बेस्ड सरकार पेमेंट कर रही थी, लेकिन सरकार द्वारा पेंशन के नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है। अब पेंशन का जो नया नियम है वे ये है कि जितने भी प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, अब उनको भी आधार बेस्ड पेमेंट की जाएगी, उनको भी आधार बेस्ड पेमेंट का भुगतान किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं लेप्रोसी लिखा हुआ है ना, अब इनको अकाउंट बेस्ड पेमेंट यहाँ लिखा हुआ है और बैंक खाता इनका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है और 18,000 रुपये यहाँ पर आप अमाउंट देख रहे हैं। रिक्वेस्ट 23 सितंबर 2024, वैलिडेशन रिजेक्ट हो चुका है। अब देखिए रिजेक्ट क्यों हुआ है, रिजेक्ट इस वजह से हुआ है जैसे हमने आपको कहा कि पेंशन के नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है। अब प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले किसी को भी अकाउंट बेस्ड पेमेंट नहीं किया जाएगा, अब जो पेमेंट होगा वह आधार बेस्ड किया जाएगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग हैं और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, उन सभी को अपना जो बैंक खाता है उसको एनपीसीआई मैपिंग करानी है, डीबीटी को इनेबल कराना है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। बैंक में जाइए अपने बैंक की पासबुक लेकर, आधार कार्ड लेकर और आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल नंबर लेकर आपको जाना है। इन 3 डॉक्यूमेंट के माध्यम से ही आप अपना एनपीसीआई मैपिंग करा सकेंगे। जी हाँ, ये कार्य आपको करना अनिवार्य है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये यानी कि एनपीसीआई की फुल फॉर्म है। ये सरकार की तरफ से दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था लाभार्थियों के लिए पेंशन का नया नियम अपडेट कर दिया गया है। सभी को यह कार्य करना अनिवार्य है। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो प्रत्येक जिले में एक जिला समाज कल्याण या विकास भवन बनाया गया है और वहाँ पे ही एक सशक्तिकरण विभाग है, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग। तो वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ से जाकर भी आप अधिकारियों से संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं। और जैसे ये आपका एनपीसीआई हो जाएगा तो वहाँ पर भी आपको ये जानकारी अपडेट करानी है अपने ज़िले में जाकर। तो आप यहाँ पर समझिएगा ही होंगे जो यहाँ पर ये पेंशन आप अमाउंट देख रही हैं तो किस वजह से ये रिजेक्ट हुआ है। जी हाँ, रिजेक्ट इसी वजह से हुआ है क्योंकि सरकार अब इन लाभार्थियों को भी जुलाई अगस्त सितंबर महीने जो पेंशन है वह आधार बेस्ड करने जा रही है, आधार बेस्ड ही पेमेंट होगा। इस वजह से ये रिजेक्ट हो चुकी है। जी हाँ, यदि आप भी अपनी पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका भी एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए और ये कार्य आपका बैंक से ही होगा, चाहे आपका बैंक खाता एसबीआई में हो, केनरा बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक में, एक्सिस बैंक में, जिस भी बैंक में आपका ये खाता है ये कार्य आपका पूरा होना चाहिए। उनको बताना है कि इस स्कीम का पैसा सरकार की तरफ से बैंक खाते में हमारे आता है और ये कार्य करने के लिए बोला गया है, तो उनको बता देना है। 48 घंटों के अंदर बैंक की तरफ से ये कार्य अपडेट हो जाता है। अभी तक देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2024 के अंतर्गत अप्रैल मई जून महीने की पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है जो कि 3-3 हज़ार रुपये था। अब सरकार जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन जो कि दूसरी इंस्टॉलमेंट है, दूसरी किस्त है, ये लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है, जिसमें विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिला है और जो ओल्ड एज पेंशन धारक हैं इनको आधार बेस्ड पेमेंट यानी कि आधार बेस्ड पेमेंट इनका हो चुका है। अब केवल जो प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था ये ही पेंशन धारक रह रहे हैं क्योंकि इनका आधार बेस्ड पेमेंट नहीं हो पाया है। जल्द से जल्द ये कार्य आपको पूरा करना है अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और देखिए दोस्तों, यदि आप भी PFMS ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर, जी हाँ ये वीडियो बनाई गई है, इस वीडियो पर क्लिक करके अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। कैसे किया जाता है इस वीडियो में तरीका बताया गया है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें।
अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।